लगभग 3400 लाइट ईयर्स दूर एक आश्चर्यजनक और रहस्यमय नेबुला है जिसे बटरफ्लाई नेबुला कहा जाता है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि वे जानते हैं कि इसे पंख कैसे मिले। जब आप एक नेबुला के बारे में सोचते हैं तो आप शायद प्रसिद्ध और जीवंत हेलिक्स नेबुला जैसी छवियों को देखने के आदी हो जाते हैं, जिसके केंद्र में एक मरते हुए तारे से गैस की ब्रह्मांडीय धाराएं बाहर की ओर विस्फोट कर रही हैं। लेकिन हेलिक्स नेबुला के साथ हम इसे सीधे बैरल के नीचे देख रहे हैं। बटरफ्लाई नेबुला को जो चीज अद्वितीय बनाती है वह कुछ चीजें हैं, जिनमें से एक यह है कि हम इसे किनारे से देख रहे हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से हम एक ग्रह तारे की मृत्यु को दोनों दिशाओं में अपनी सामग्री को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, जो एक तितली के पंखों जैसा दिखता है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स का और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके केंद्र में जो है वह एक तारा नहीं है, बल्कि दो तारे हैं जो एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अत्यधिक गर्म गैस और धातुओं को सर्पिल आकार में ब्रह्मांड में फेंक रहे हैं। कई अन्य कारणों के बीच ये कारण बटरफ्लाई नेबुला को हमारी संपूर्ण आकाशगंगा में सबसे सुंदर और मनोरम में से एक बनाते हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर। पृथ्वी के निकट 30,000 से अधिक एस्टेरॉइड्स चक्कर लगा रहे हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। उनमें से अधिकांश हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक विशाल घातक एस्टेरॉइड है जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को चिंतित किया है, और हम जानते हैं कि यह 2029 तक पृथ्वी से टकराने का संभावना है। एपोफिस एक विशाल एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी की ओर अपना रास्ता बना रहा है। संदर्भ के लिए 340 मीटर या 1100 फीट चौड़ा है। एपोफिस आईफिल टावर से लगभग 100 फीट लंबा है। यह वॉशिंगटन स्मारक के आकार से दोगुना है और अधिकांश बड़े क्रूज जहाजों के आकार का है। और एपोफिस प्रभाव से 1000 मेगाटन TNT यानी 10 से सैकड़ों परमाणु बमों के बराबर विस्फोट होगा, जो सभी एक ही समय में फटेंगे। प्रभाव स्थल के कई 100 किलोमीटर के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। लेकिन शुक्र है, एपोफिस का पृथ्वी से टकराने का संभावना कम है, लेकिन यह पृथ्वी से मात्र 31,000 किलोमीटर की दूरी पर असुविधाजनक रूप से करीब आ जाएगा, जो हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट से कम है। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर। यह है न्यूट्रॉन स्टार। यह इतने प्रबल है कि इनके पदार्थ से भरा एक चम्मच भी पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसानों के वजन से अधिक होगा। ये आश्चर्यजनक वस्तुएं विशाल तारों की प्रलयंकारी मृत्यु से पैदा होते हैं। वे किसी छोटे शहर के बराबर है, फिर भी हमारे सूर्य से दोगुना द्रव्यमान रखते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाले तारे हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें कई सेकंड पल्सर कहा जाता है, प्रति सेकंड 700 बार घूम सकते हैं। दूर से देखने में साधारण लगने वाले इन तारों के सतह पर पहाड़ भी मौजूद है, लेकिन अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पर्वत समूह मात्र कुछ सेंटीमीटर ऊंचे हैं। हालांकि ये छोटे उभार भी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष समय में तरंगित होती हैं। ये अविश्वसनीय वस्तुएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड बेहद जटिल और अद्भुत है। और आप लोगों को इन सब ब्रह्मांड के रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहे। मंगल ग्रह का व्यास 6,792 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं मार्च महीने का नाम मार्च से ही निकला है? मंगल की सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 37% ही है। नासा के अनुसार पृथ्वी से मंगल की यात्रा करने में लगभग 2.5 साल लगते हैं। गैलीलियो गैलीलाई ने सर्वप्रथम 1609 में एक मूल दूरबीन के साथ मंगल ग्रह की खोज की। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह खनिज में जंग लगने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिन के बराबर होता है। सौर मंडल में सबसे बड़े तूफान मंगल ग्रह पर ही आते हैं। यहां तूफान महीनों तक रहते हैं। सूर्य अकल्पनीय रूप से गर्म प्लाज्मा का एक विशाल गोला है। इसका कोई ठोस द्रव्यमान नहीं है, अर्थात इसमें पृथ्वी की तरह कोई विशिष्ट ठोस सतह नहीं है। इसके बजाय यह लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी परतों से बना है, और इसलिए सूर्य की सतह को पहली दृश्यमान परत माना जाता है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। यह 5500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर झुलसाने वाले तापमान तक पहुंच जाता है, जिससे यह हीरे को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाता है। फोटोस्फीयर में विरल रूप से बिखरे हुए विशाल अंधेरे लक्षण भी हैं, जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है, जो सूर्य के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी के कारण होते हैं।
यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत सक्रिय हैं, जो अक्सर क्रॉसिंग में उलझते हैं और बार बार पुनर्गठित होते हैं, जिससे ऊर्जा के अचानक शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, जो बेहद तेज गति से अंतरिक्ष में विस्फोट करते हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े रहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह के आकार का थिया नाम का एक प्रोटो ग्रह पृथ्वी के रास्ते में आ गया था। इसने हमारे युवा ग्रहों पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे खरबों टन मलबा, गर्म पिघली हुई चट्टान और गैस का मिश्रण अंतरिक्ष में उड़ गया। उत्सर्जित सामग्री हमारे ग्रह की परिक्रमा करने लगी कि गैस, धूल और चट्टान आपस में टकराए और एक साथ चिपक गए, और संभवतः केवल कुछ हजार वर्षों या उससे भी कम समय में यह एक गोलाकार आकार में एकत्रित हो गया। युवा चंद्रमा इतना गर्म था कि यह पृथ्वी के ऊपर लटकी हुई पिघली हुई दुनिया के एक हिस्से की तरह दिखता था। यह आज की तुलना में बहुत करीब था, संभवतः 17 गुना अधिक करीब, जिससे उस वक्त हमारा चांद बहुत बड़ा दिखाई देता था। सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण ने मलबे को पीछे खींच लिया होता तो हमें आज चांद नहीं दिखाई देता। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो एस्ट्रोवर्स के साथ जुड़े रहिए। धरती से आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि चांद से आसमान काला दिखाई देता है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में 27.3 दिन लगते हैं। यदि चांद आसमान से गायब हो जाए तो पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 घंटे का ही होगा। चांद का आकार पृथ्वी के आकार का केवल 27% ही है। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चांद का आकार गोल नहीं, बल्कि इसका आकार अंडाकार है। चांद की सतह पर जो गड्ढे हैं वो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने के कारण बने हैं। अब तक 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा है। चांद पर झंडा लहराने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। चांद पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वहां पर आवाज सुनाई नहीं देती। जुपिटर ग्रह के कुछ दिलचस्प तथ्य। जुपिटर ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सारे ग्रहों के टोटल द्रव्यमान से भी 2.5 गुना ज्यादा है। जुपिटर के 79 उपग्रह हैं। इसका व्यास 435,000 किलोमीटर है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है कि इस पर सबसे पहली बार 1610 में गैलीलियो के माध्यम से जुपिटर के 4 उपग्रह की पहचान हुई। यह है सौर जगत के आखिर में मौजूद कुइपर बेल्ट। 1992 में वैज्ञानिक डेविड ज्यूइट और जेन लू ने इसे खोजा था। जमी हुई सामग्री की इस विशाल डिस्क में हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए करोड़ों बर्फीले टुकड़े शामिल हैं। यहाँ चट्टान और बर्फ के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच कुछ अजीब सा जीवन जी रहा है। होमिया नाम का अंडे के आकार का एक घूमता हुआ ड्वार्फ प्लैनेट, 2 चंद्रमाओं और एक बर्फीले छल्ले वाला यह विचित्र प्लूटो आकार का विश्व हमारे सौर मंडल में सबसे तेज घूमने वाली वस्तु है। इसकी सतह पर एक रहस्यमयी लाल धब्बा बिखरा हुआ है। संभवतः हाल ही के प्रभाव से यह निशान बने हैं। यहाँ कई दुनियाओं का एक पूरा परिवार छिपा हुआ है। मैके मैका और गोंग गोंग जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स मीथेन के पतले वातावरण के साथ एक लाल रंग का मिनी प्लूटो है। कुइपर बेल्ट में 200 से भी अधिक ड्वार्फ प्लैनेट्स हो सकते हैं और लाखों से अधिक ड्वार्फ प्लैनेट्स अंतरिक्ष में तैरते हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन अंश सेल्सियस है। दुनिया का पहला कंप्यूटर ENIAC 27 टन का था और वो एक रूम जितना बड़ा था। वीनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमता है। एक नीली व्हेल की दिल की धड़कन 2 मील दूर तक सुनी जा सकती है। दुनिया में टमाटर की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। चील मनुष्यों की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाले काला गैंडा मादा का दूध काले रंग का होता है। दरियाई घोड़े के पसीने का रंग गुलाबी होता है। स्कॉटलैंड ने अपने राष्ट्रीय पशु के रूप में एक यूनिकॉर्न को चुना है।